जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। अक्टूबर का महीना स्टार्ट होने वाला है तो हमारे लिए क्या खुशखबरी मिलने वाली है या क्या हमको सावधानी बरतनी है। चलिए देखते हैं टैरो कार्ड रीडिंग से कि ये जो अक्टूबर का महीना है एंजल आपके लिए क्या संदेश लेके आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए ये अक्टूबर का महीना क्या खुशखबरी लेके आया है। ओके, देखिए बहुत दिन से आप डिप्रेशन में चल रहे हैं। बहुत दिन से आपकी लिए सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ रहे हैं कि कोई ना कोई बात का स्ट्रगल आपकी ज़िंदगी में चल रहा है। तो अक्टूबर का महीना कुछ ऐसा ही है कि थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। आगे जीवन के लिए कुछ ऐसी प्लानिंग आपको करनी है ताकि ये जो सिचुएशन है इससे आप निकल पाएँ। तो एंड में मैं आपको उपाय बताऊँगी, वो ज़रूर करिए। फिलहाल ये है कि कोई चीज़ आप इग्नोर कर रहे हैं। हो सकता है अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है और आप इग्नोर कर देते हैं कि नहीं ये नहीं करना है काम, या हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप देखकर भी अनदेखा कर रहे हो। तो इस चीज़ पे जरूर ध्यान दीजिए कि क्या पता कोई अपॉर्चुनिटी हो और आप उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हो। कोई डिस्कशन, कुछ घर में किसी तरीके का घरेलू कोई डिस्कशन चल रहा है। हो सकता है कुछ घर में एक नई शुरुआत होने वाली है या कुछ फंक्शन की तैयारी हो रही है, इस तरह का दिख रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका ये है कि एक तो टेंशन नहीं लेनी है, दूसरा अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो उसको तुरंत लीजिए और तुरंत उसके ऊपर ध्यान दीजिए। जो फालतू की चीज़ें हैं उनके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, अपने पे फोकस करना है। घर में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम अगर चल रही है तो अपने बुजुर्गों से ज़रूर उससे सजेशन जरूर लेके आप काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय के लिए आपको मेष राशि के स्वामी जो बनते हैं वो मंगल बनते हैं, तो आपको हनुमान जी की पूजा करनी है और हो सके तो 7 अनाज का जो दान है वो आप पक्षियों में ज़रूर करिए। वैसे भी इस टाइम पितृपक्ष चल रहा है तो आपको कुछ दान पुण्य करना ही चाहिए। चलिए अगली राशि है वृषभ राशि। तो देखते हैं उनके लिए एंजल क्या संदेश दे रही हैं। ओके, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है या कोई दिक्कतें आ रही हैं या रिश्ता नहीं हो रहा है या कुछ रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो वो रिलेशन आपका सही होने वाला है। शादी के योग बने हैं तो वृषभ राशि वालों के लिए कोई नई शुरुआत है। दूसरा ये 6 ऑफ कप्स आया है, तो यानी कि हो सकता है कोई नई शुरुआत आपके जीवन में होने वाली है या आप कहीं घूमने जाने वाले हैं, कहीं मनोरंजन स्थल की यात्रा करने वाले हैं। किंग ऑफ बैंड्स आया है, थर्ड कार्ड इज किंग ऑफ बैंड, यानी कि आपके लिए सक्सेस के रास्ते इस महीने खुलेंगे ही खुलेंगे और जीवन में आप तरक्की कर पाएंगे। यानी कि इस महीने आपको काफ़ी हद तक चीज़ें पॉजिटिव नज़र आएंगी और आपके जो भी प्रॉब्लम बहुत दिनों से चल रही थी वो दूर होने वाली है। तो आपको उपाय क्या करना है, आपको करना है शिव जी की पूजा करनी है और माँ पार्वती जी की अगर आप पूजा करते हैं तो ये जो टाइम है आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। अगली राशि मिथुन राशि, उसके लिए देखते हैं कि ये जो महीना है एंजल क्या बता रही हैं, यानी कि ये महीना आपके लिए कैसा जाएगा। ठीक है, ओके। देखिए जस्टिस कार्ड है, यानी कि कोई अगर आप मुकदमे में फंसे हुए हैं या कहीं आप परेशानी में हैं तो वो परेशानी आपकी बहुत जल्द दूर होने वाली है। फिर मैजिशियन कार्ड है, यानी कहीं ना कहीं किसी भी तरीके को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, एंग्जाइटी बढ़ रही है तो वो चीज़ें ख़त्म होने वाली है, लेकिन खर्चा अधिक हो सकता है। काफ़ी हद तक आप मेहनत करेंगे लेकिन उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो पॉजिटिव कार्ड ये है कि अगर कोई मुकदमा है तो यानी कि कोई मुकदमा हुआ या आप कहीं से फंसे हुए हैं या किसी ने आपको षड्यंत्र में फंसा लिया तो उसका तो रिजल्ट अच्छा रहेगा, यानी कि आपके फेवर में रहेगा। टेंशन आपको इस बात की रहेगी कि मैं जितना काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसका मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। दूसरा एंग्जाइटी आपको रहेगी। तो आपको उपाय क्या करने होंगे, आपको गणपति जी की पूजा करनी है और विशेषकर हरी चीज़ों और सफ़ेद चीज़ों का दान आपको इन दिनों ज़रूर करना है, चाहे कभी भी कर सकते हैं, बुधवार को विशेष होता है। अगली राशि है कर्क राशि। तो एंजल क्या संदेश दे रही हैं कर्क राशि में कि आपको क्या सावधानी बरतनी है और क्या आपको काम करना है। ठीक है, ओके। देखिए इसका मतलब ये है कि कोई आपको षड्यंत्र में फंसा सकता है। वैसे भी आपकी ढैया चल रही है, अगर हम वैदिक से देखें तो भी आपकी ढैया चल रही है, तो जिसके कारण आप धोखा खा सकते हैं। तो आपको धोखा नहीं खाना है। किसी भी तरीके से अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो अपने ईष्ट की प्रार्थना करिए, अवेयर रहना पड़ेगा आपको। यानी ये महीना थोड़ा सा आपको संयम के साथ और अवेयरनेस के साथ गुजारना है, वरना कहीं ना कहीं आप फंस सकते हो किसी भी षड्यंत्र में।
दूसरा कार्ड ये आया है, यानी कि अगर आपने कोई काम शुरुआत में करा था और आपने छोड़ दिया था, तो वो काम आप शुरुआत में ला सकते हैं। न्यू बिगनिंग का कार्ड है, यानी कि हो सकता है जीवन में जो आपके धन नहीं मिल पा रहा था, यानी कहीं अटक रहा था, किसी ने ले लिया था, तो वो धन की रिकवरी, यानी आपको पैसा मिलेगा ज़रूर, यानी कि रुका हुआ धन आपके पास आएगा। तीसरा मैजिशियन कार्ड है, तो यानी कि कहीं ना कहीं दिमाग बहुत चलेगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को आपको फेस ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि कर्क राशि पे ढैया भी है शनि की, लेकिन कहीं ना कहीं धन से रिलेटेड आपको मुनाफा होगा, नई शुरुआत आप कर सकते हो। तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो कोई आपको परेशान कर सकता है, यानी कि शनि में फंसा सकता है, या फिर आपको कोई धोखा भी दे सकता है। और तीसरा ये है कि थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखिए, अदरवाइज़ ये धन के हिसाब से ये महीना बहुत अच्छा जाएगा। तो आपको क्या उपाय करने होंगे, आपको करनी है एक तो शिव जी की पूजा, और शनि देव की पूजा अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि की एक तो ढैया भी है, साथ में आपको शिव जी की पूजा इसलिए बोली जा रही है क्योंकि आपके मन में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, उसको दूर करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं सिंह राशि की, कि सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा। देखिए, वर्कलोड बहुत चल रहा है, यानी कि सिंह राशि वाले काम बहुत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट नहीं आउट हो रहा है, इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। कुछ द टार का कार्ड है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ घर में किसी बात को लेके कलह हो सकता है, किसी बात को लेके आपके घर में विवाद हो सकता है। आंख बंद करके विश्वास किसी पे नहीं करिए, कोई ब्लाइंड फेथ नहीं, किसी पे ज़बरदस्ती आप अगर किसी पे अगर विश्वास बहुत ज़्यादा करते हैं तो वही आपको धोखा देने के लिए तैयार है। तो समझिए ये टाइम है काफ़ी स्ट्रगल करने का, लेकिन ये कार्ड बहुत अच्छा है, यानी कि कहीं ना कहीं आप उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। यानी कि जो आपकी सिचुएशन है उसको हटा के अगर आप अपने ऊपर बिलीव करते हैं तो आपका जो काम है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और जो वर्कलोड के कारण आप परेशान हैं वो थोड़ा सा आप सही कर पाएंगे, मतलब बैलेंस कर लेंगे। तो ये महीना थोड़ा स्ट्रगल का हो सकता है, लेकिन ये कह सकते हैं कि आप एंड में, यानी अक्टूबर के एंड में काफ़ी आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। तो आपको जो उपाय करने हैं वो है, एक तो सन की और मून की पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो ओम सूर्याय नमः या ओम गृहिणी सूर्याय नमः, इस तरह का आप जाप कर सकते हैं, शिव जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। उससे आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी नहीं आएंगी और आपको एक दिशा भी ज़रूर मिलेगी। अगली राशि कन्या राशि देखते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए जो अक्टूबर का महीना है कैसा जाएगा। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कहीं ना कहीं पैसों के लिए काफ़ी जद्दोजहद चल रही है, काफ़ी आप सोच रहे हैं कि कहाँ से पैसा आना चाहिए, कहाँ से क्या बैलेंस करना है, घर में कौन सी चीज़ें आनी है। तो यानी कि सुखों में वृद्धि हो रही है, ये महीना काफ़ी सुखों वाला है। और दूसरा ये पेंटिकल्स, यानी कि कहीं ना कहीं धन का आवागमन आपके घर में अच्छा होगा, फ्लो अच्छा हो सकता है, आपको पॉजिटिव मिलेंगे, और जो आपने मेहनत करी है इतने दिनों से उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। दूसरा थोड़ा सा आप ना मतलब एंजाइटी ले लेते हैं, टेंशन लेते हैं, छोटी छोटी बातों की आपको टेंशन हो सकती है, लेकिन अगर वहीं आप सोचेंगे कि ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है तो आपका ठीक हो जाएगा। विजय का कार्ड है, यानी कि आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उसका सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। बहुत दिन से जो 6 महीने से काम अटक रहे होंगे ना, लगभग वो काम आपके सक्सेस होंगे और आपके काम पूरे होंगे और आपको विजय भी मिलेगी। तो आपके लिए तो ये महीना बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन ध्यान रखने की बात है कि ब्लाइंड फेथ किसी पे नहीं करना है, क्योंकि पिछले महीने ऐसा बहुत कुछ हुआ है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पूजा आपको करनी है शिव जी की और गणपति जी की, तो इन दोनों की अगर आप पूजा करते हैं तो अतिश्रेष्ठ रहता है। तो आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम भी उतनी नहीं आएगी। बाकी अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए ये अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा। ओके, वाओ, द सन का कार्ड है, तो यानी कि तुला राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। जो बहुत दिन से प्लानिंग चल रही थी, जो आपका काम नहीं बन रहा था, बिजनेस में लॉस हो रहे थे या आपके काम नहीं बन पा रहे थे, वो तो काम आपके होने वाले हैं। द फूल कार्ड है, यानी कि बहुत दिन से ऐसा हो रहा था कि कोई काम आपका बन नहीं रहा था, वो काम आपका बनने वाला है। डिस्कशन वाला कार्ड आया है, तो यानी कहीं ना कहीं आप डिस्कस करके अगर कुछ नई प्लानिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल करिए, नया काम आपका हो सकता है, कोई रुका हुआ धन आ सकता है, न्यू बिगनिंग, विदेश यात्रा, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। थोड़ा सा यह है कि एंग्जाइटी बढ़ सकती है
किसी पे अगर आप डिपेंड होते हैं तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज बहुत बहुत अच्छी कार्ड है, यानी कि ये जो टाइम है आपका अच्छा ही रहेगा। अक्टूबर का महीना कोई नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, नई जॉब आपको मिल सकती है। तो आपको उपाय क्या करने हैं, आपको खीर का भोग लगाना है माँ लक्ष्मी को और सफ़ेद चीज़ों का दान शुक्रवार के दिन करना है। अगली राशि वृश्चिक राशि की बात करते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा, क्या एंजल आपको संदेश दे रही है। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 ओके, 10 ऑफ कप्स, यानी कि ये टाइम तो आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, यानी कोई खुशखबरी आने वाली है। घर में कोई नई शुरुआत हो सकती है, नया वाहन आप ले सकते हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी कहीं ना कहीं पैसों से भी आपकी जो दिक्कतें थी वो दिक्कतें दूर होंगी। लेकिन आपके घर में कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नज़र आ रही हैं। तो यानी कि कोई नया काम शुरू करने से पहले घर वाले आपको कोई जिम्मेदारी दे सकते हैं, या हो सकता है बॉस आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे। तो इस तरह की सिचुएशन है, लेकिन कार्ड बहुत अच्छे हैं, तो यानी हैप्पी कार्ड्स हैं, यानी कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो सही हो जाएंगी और आप आगे बढ़ने के लिए कोई नई नींव रख सकते हैं। घर में वाहन आ सकता है, तो ये टाइम आपके लिए अच्छा जाएगा। बस यही है कि थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी। तो अब आपको उपाय क्या करने हैं, आपको हनुमान चालीसा का पाठ डेली करना है, ठीक है। अब करते हैं बात हम धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए ये जो महीना है अक्टूबर का वो कैसा जाएगा। तो चलिए देखते हैं एंजल क्या संदेश दे रही है। ओके, पार्टनरशिप का कार्ड है, यानी कि अगर मान लो आप कोई पार्टनरशिप करना चाह रहे थे और बहुत दिन से काम नहीं हो पा रहा था, वो बिल्कुल कर पाएंगे। अच्छा कार्ड है, यानी कि आप नया काम शुरू कर सकते हैं, नई जॉब कर सकते हैं। लेकिन आपको ये लगेगा कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा है। पैसा दिख रहा है लेकिन वो पैसा आ नहीं रहा है, ऐसा लगता है कि एंड मोमेंट पे आपका काम रुक गया। तो वो सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। लेकिन ये है कि ये टाइम आपके लिए अच्छा जाएगा, काम की नई शुरुआत हो सकती है, विदेश यात्रा के भी योग हैं। बस ये ध्यान रखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ज़रूर मिलेगी, यानी जिम्मेदारी आपको भी मिलेगी, लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से निभा पाएंगी क्योंकि टाइम आपका अच्छा चल रहा है। बस थोड़ा सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सेहत में थोड़ी सी गड़बड़ नज़र आ रही है। तो आपको उपाय क्या करने हैं, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। दूसरा, शिव जी की पूजा ज़रूर करिए क्योंकि कहीं ना कहीं मन से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगली राशि जो है मकर राशि, देखते हैं मकर राशि में क्या संदेश लेके आ रही हैं जी। ओके, देखिए कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करें, कि सिचुएशन ऐसी है कि आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं कि सिचुएशन नज़र आ रही है लेकिन हम उस सिचुएशन को पार नहीं कर पा रहे हैं, ना हम सही कर पा रहे हैं, ना हमारा कुछ आगे बढ़ पा रहा है। इस सिचुएशन से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, आपकी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, एंग्जाइटी बढ़ सकती है, तो ध्यान रखना है। बाकी ये है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यानी कि कहीं ना कहीं बैलेंसिंग कार्ड है, मतलब आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं वो बैलेंस होती नज़र आ रही हैं। वैसे भी मकर राशि पे अगर वैदिक से देखा जाए तो 7.5 ही चल रही है और उतरता हुआ चरण है, तो मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें सॉल्व होंगी आपकी। साथ में कोई पॉजिटिव साइन ये आया है कि कुछ जो चीज़ बहुत दिनों से अटक रही थी या बहुत दिन पहले आपने सोचा था कि मैं ये काम करूँगा या करूँगी, तो वो काम आपका होने वाला है, यानी कि उसकी शुरुआत, उसकी नींव आप रख पाओगे। तो ओवरऑल देखा जाए ये महीना जो है काफ़ी हद तक ठीक रहेगा। बस यही है कि सिचुएशन ऐसी घिरी हुई है कि उसमें आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कैसे निकलूं। तो उसके लिए आपको शनिदेव की पूजा करनी है और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो वो सिचुएशन आपकी सही हो जाएगी और आपको एक दिशा मिल जाएगी। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए ये क्या महीना रहेगा, यानी क्या सिचुएशन रहेगी इस पूरे महीने, चलिए देखते हैं। ओके, नाइस, पेज ऑफ वेंट, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी जो चीज़ें थी, जैसे कि आप सोच रहे थे कि मेरा पुराना काम रुक रहा है या कोर्ट कचहरी का कोई काम रुक रहा था या आपकी शादी नहीं हो रही थी, वो शादी आपकी होगी क्योंकि शादी के अभी एक तरह से हैप्पी कार्ड्स भी आए हैं, तो शादी भी आपकी हो सकती है, नई शुरुआत। या घर में संतान, अगर आप इच्छुक हैं और संतान नहीं हो पा रही थी तो ये जो महीना है संतान के हिसाब से अच्छा है। आपके संतान पक्ष से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। किंग ऑफ कप्स भी है, तो यानी कि कोई
बहुत दिन से जो मुकदमे चल रहे थे या उसका एक समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। हालाँकि साढ़े साथी का भी दूसरा चरण चल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं समाधान का ये महीना रहेगा, यानी आपको कोई ना कोई समाधान आपको मिलेगा, ऐसा व्यक्ति जो देगा। यानी कि ये महीना आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको समाधान निकाल के दे कि आपको ये सिचुएशन पे ऐसा काम करना है। बाकी ये महीना पैसों के हिसाब से भी अच्छा है, ट्रैवल आपका होगा और संतान से आपको कोई खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। आपको उपाय क्या करना है? आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, शनि देव की पूजा करनी है, ओम शम शनिचराय नमः इस मंत्र का जाप करिए। साथ में आपको ये भी काम करिए कि हो सके तो कहीं डोनेशन स्टार्ट करिए। क्या करनी है? एक तो शनिवार के दिन करिए और दूसरा मंगलवार के दिन। तो इन दिनों अगर आप डोनेशन कुछ करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अब अंतिम राशि मीन राशि देखते हैं। मीन राशि वालों के लिए ये महीना कैसा जाएगा और क्या सावधानी बरतनी है। ओके, नाइस। जस्टिस कार्ड आया है, यानी कि कोई अगर मुकदमा चल रहा है, किसी बात से आप परेशान है, उसका रिजल्ट आउट होने वाला है, यानी महीने के एंड तक ऐसा होगा कि आपको कहीं ना कहीं एक न्याय मिल जाएगा। कहीं सिचुएशन में अगर फंसे हुए हैं तो उस सिचुएशन का समाधान आपको मिल जाएगा। द सन कार्ड है, तो यानी कि जॉब अगर करनी है तो जॉब के लिए टाइम बहुत अच्छा है। आप जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। आपको थोड़ा सा अपना फोकस लगाना पड़ेगा क्योंकि ये कार्ड भी बहुत अच्छा है। तो 9 ऑफ कप्स, यानी कि कहीं ना कहीं से धन से रिलेटेड आपको जो दिक्कतें थी वो दूर होती नजर आ रही हैं। तो आपके लिए तो तीनों कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि जो थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी परिवार में चल रही है उसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। अदरवाइज आपका काम के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। संतान से भी आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। बस ये कहेंगे कि साढ़े साथी चल रही है तो आपको शनिदेव की पूजा करनी है। तो ये तो था मेष से लेके मीन तक की राशियों के बारे में कि ये जो महीना है टैरो कार्ड्स रीडिंग के अकॉर्डिंग कैसा जाने वाला है। बाकी अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग करानी है या कुंडली दिखानी है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ ये अक्टूबर का महीना है आप सभी के लिए बहुत अच्छा जाए, सभी के लिए बहुत खुशियों भरा हो। और अगर आपको छोटी सी ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा।